हेलो दोस्तों, मैं मनीष, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा मानना है, शेयर मार्केट में अगर हम लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, तो मेरी नज़रों में अगर आप लोग देखोगे, तो सबसे ज़्यादा काम होता है हमारी साइकोलॉजी और हमारे माइंडसेट को लेके। भाई हमारा माइंडसेट क्या है और हमारी साइकोलॉजी क्या है एक ट्रेडर के लिए। तो उसी चीज़ को लेके मैं आपको हर संडे टू संडे की वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहता हूँ, क्योंकि मेरी नज़रों में स्ट्रैटेजी का रोल उतना नहीं है मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, जितना रोल हमारे माइंडसेट और हमारी साइकोलॉजी को लेके है। तो उस चीज़ को लेके आज हमारा टॉपिक सबसे अलग हटके इसलिए होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेड लेने से पहले डर लगता है। भाई एक मेनली ट्रेडर की दिक्कत क्या होती है कि उस ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले डर लगता है कि यार कहीं लॉस ना हो जाए या ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। अब इसके अंदर ही आपका सवाल छुपा पड़ा है कि भाई आपको डर लगता है। डर, ट्रेड लेने से पहले डर लगता है, डर चीज़ क्या है? इसको पहचानते हैं पहले हम। अब एक बात आप देखो, डर आपको क्यों लगेगा? या तो भई आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको डर लगेगा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या आप कहीं घूम रहे हो, आपको डर लगेगा या गिर ना जाओ। मतलब कि आपको डर उस चीज़ से लगेगा। अगर मैं मेजरली एक चीज़ पे ध्यान दूँ और फ़ोकस करूँ, तो डर आपको उस चीज़ पे लगेगा कि भई आपका कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। आपको डर किसका? आप कहीं जा रहे हो, कहीं गिर ना जाओ, आपकी हेल्थ का नुकसान ना हो जाए, और आपका भाई कुछ भी हमारे नुकसान से हमारे आपकी कोई चीज़ है वो खराब ना हो जाए, आपको डर रहता है कि ये ना हो जाए। तो ऐसे ही हमको ट्रेडिंग में डर लगता है कि आपकी कैपिटल कहीं लॉस ना हो जाए। पहला जो पॉइंट था हमारा। अब इसके अंदर हमारी बातें क्या आती है कि भाई हमको डर लगता है हमारा जो लॉस ना हो जाए ट्रेडिंग के अंदर। अब हमने इसके अंदर जो बात करनी, अब हमने इस डर पे काम कैसे करना है कि भाई हमने अपने इस डर को निकालना क्यों है? देखो, डर को निकालने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, डर को निकालने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि भाई अपनी लॉजिक की ट्रेड के साथ बैठना पसंद करो। कौन सी ट्रेडों के साथ? अपनी लॉजिकल ट्रेडों के साथ बैठना पसंद करो। अगर आपको यह पता है कि आपने, जैसे कोई यह ब्रेकआउट हो रहा है, आपने यहाँ से कॉल की एंट्री ली है ब्रेकआउट पे, तो आपको यह पता है कि आपने एंट्री ली है, आपका यहाँ एसएल है, तो आपके अंदर इस डर के अंदर थोड़ा-थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भई आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ली थी, तो आपका यहाँ पे टारगेट, भले ही मार्केट यहाँ से टारगेट आपका यहाँ पे है, भले ही मार्केट हमारे यहाँ से आके आपको एसएल मार दे। कोई बात नहीं, आपका ऐसा लग गया है तो। तुम यहाँ मेन फोकस क्या कर रहा हूँ मैं? मेन फोकस मैं कर रहा हूँ कि अगर हम किसी लॉजिक की ट्रेड के साथ बैठेंगे, जब तक हमको यही नहीं पता है कि हमने यह ट्रेड क्यों ली है, एंट्री क्यों ली थी, स्टॉप लॉस क्यों रख रहे हैं और टारगेट क्यों रख रहे हैं, जब तक हमको यही नहीं पता है, तो सीधी-सी बात है, हमको भाई ट्रेड में जाने से डर लगेगा ही लगेगा। क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है कि जब आपको पता है कि यह रास्ता आपका दिल्ली जाएगा, या यह रास्ता आपका पंजाब जाएगा, या यह रास्ता आपका हरियाणा जाएगा, यह रास्ता आपका केरला जाएगा, तो आपको पता है रास्ता जा रहा है, तो आप उस रास्ते में बेफ़िक्र होके जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा। सेम चीज़ आप ट्रेडिंग को लेके करो। अगर आप मार्केट में कोई एंट्री बना रहे हो, आपकी कोई एंट्री बन रही है, तो आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए कि वो एंट्री क्यों बन रही है। मतलब कि हमारे स्टॉप लॉस, टारगेट और एसएल यहाँ पे हैं तो क्यों हैं? भई मार्केट में क्या होता है? मार्केट में टेलीग्राम चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको ट्रेड मिलती है, टिप्स मिलती हैं, ठीक है? वो लोग आपको ट्रेड देते हैं, भले ही उनकी ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे, बट आपके अंदर एक डर रहता है या कि जाए ही नहीं जाए। भाई सीधी बात तो है कि जब तक आप लॉजिक पे काम नहीं करोगे, तब तक आपका डर नहीं निकलने वाला है मार्केट में। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमारी इसके अंदर एक यह आ रही है कि भाई हमने हमेशा छोटे-छोटे प्रॉफिट्स बुक करने हैं। आप लोग जानते हो, अगर हम बूँद-बूँद करके करेंगे, तो बूँद-बूँद करके एक सागर भर जाता है, एक घड़ा भर जाता है बूँद-बूँद करके। भाई सीधी बात तो ये है कि अगर आप लोग अंदर एक यह मेंटालिटी आप लोग लेके बैठे हो मार्केट में कि भाई अगर मैं 1 लाख की कैपिटल लेके आऊँगा, अगर मैं 10 लाख लेके आऊँगा या मैं 50 लाख लेके आऊँगा, तो प्रॉफिट में आ जाऊँगा। सबसे पहली बात ये है कि छोटी कैपिटल के साथ आप लोगों ने काम करना है, जैसे कि 10,000। इस 10,000 में आप कितनी नॉलेज गेन करते हो? सीधी बात तो ये है, अगर आप बिगिनर हो, मार्केट में काम करने आ रहे हो, 1 लाख ले आओ, 10 लाख ले आओ, 50 लाख ले आओ, इसको आप ज़ीरो ही करने वाले हो। एंड में आके आपकी एक ज़ीरो ही होने वाली है। क्योंकि भई हमको यह है कि मार्केट अपनी एक फीस लेता है। अब आपके अंदर ये है कि आप 1 लाख देके कितना सीख रहे हो कि 10,000 देके कितना सीख रहे हो। मेरा मेन फ़ोकस क्या है, आपसे कहना क्या है कि हमने भाई छोटी कैपिटल को लाके, जैसे कि 10,000 कैपिटल हुई हमारी, इसको लाके काम करना है और फिर हमें देखना है कि हमने इसका मंथ के एंड में कितने परसेंट मार्केट से निकाला है। तो हम दूसरी अपनी कैपिटल को 1 लाख कर सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट में आ रहे हैं तो।
अगर हमने 10,000 की कैपिटल को ही 2,000 कर दिया है या 1,000 तक ले आए हैं, तो आप 1 लाख को भी 10,000 और 20,000 करने में ज़्यादा समय नहीं लगाओगे। समझे मेरी बात? अगर आप छोटी कैपिटल को ग्रो करोगे, छोटे-छोटे प्रॉफिट्स ग्रो करोगे, वो प्रॉफिट्स आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, उस कॉन्फिडेंस से आपका ये जो डरना ये थोड़ी-थोड़ी कम होगी। पूरी तो खैर कम नहीं होती, बट थोड़ा-थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ भाई शेयर मार्केट से पैसा बन सकता है, मैं इससे पैसा बना सकता हूँ। मार्केट के अंदर मोस्टली लोगों को डर लगता है कि भाई उनको उसका कहीं लॉस ना हो जाए। ठीक है? हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई हमने छोटे-छोटे प्रॉफिट्स बुक करने हैं। देखो, ये छोटे प्रॉफिट्स आपके कब बड़े हो जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। मेन बात क्या है, अगर आप लर्निंग पे ज़्यादा फ़ोकस दोगे तो अर्निंग आपकी डेफ़िनेटली होने वाली है। अगर आप सीधा ही फ़ोकस अर्निंग पे देने वाले हो तो ये मानो कि आपका लॉस डेफ़िनेटली मार्केट में होने वाला है। इसलिए क्या करना है, हमने लर्निंग पे फ़ोकस देना है मेजरली। लर्निंग से मेरा मतलब क्या आ रहा है, अब भाई आप एक बात करो, आपको वीकेंड्स मिलते हैं, आप लोग भाई एन्जॉय करते हो, बहुत अच्छी बात है। बट उसमें से कुछ समय आप उसके लिए ऐसा निकालो कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है या आपके पास कुछ भी है, जिसके अनुसार आप काम कर रहे हो। आपने उस चीज़ को लेके उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। महीने की बैक टेस्टिंग करो, 6 महीने की करो, 1 साल की बैक टेस्टिंग करो। भाई बैक टेस्टिंग करोगे, बैक टेस्टिंग के बाद आपको उसके बारे में ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ इतने दिन अगर 22 दिन काम कर रही है, तो 22 दिन में से कितने दिन ठीक जा रही है और कितने दिन ये जा रही है गलत हमारी। हमको यह पता चलेगा। अगर हमको यह पता चल रहा है, तो आपके अंदर उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंस पैदा होगा और उस डर से लड़ने के लिए आपको एक शक्ति मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि भैया आपको पता है कि आपने इसकी बैक टेस्टिंग करी थी, आपकी स्ट्रैटेजी है, कुछ भी है, आपका यह लेवल इतना एक्यूरेट होता ही होता है महीने के एंड में। तो आपको उस डर से लड़ने का थोड़ा-थोड़ा मिलेगा कुछ, कि हाँ भाई आप उस सेटअप पे यकीन करोगे। समझे मेरी बात? तीसरा पॉइंट हमारा इसमें ये आ चुका है। समझे? चौथा पॉइंट क्या आ रहा है? चौथा पॉइंट हमारा ये है और मेन फोर्स पॉइंट है, हमने 1 दिन के प्रॉफिट पे ध्यान ना देके हमने मंथ के प्रॉफिट पे ध्यान देना है या फिर वीक के प्रॉफिट पे ध्यान देना है। अगर आप 1 दिन के प्रॉफिट पे ध्यान दोगे तो ये आपकी अगले दिन की प्रॉफिट की जर्नी को ज़रूर खराब कर देगा, 101% कह सकता हूँ। आपको 1 दिन का प्रॉफिट से लेके अगर आप खुश हो जाओगे, तो आपको ये ओवर एक्साइटेड कर देगा और आपको लगेगा कि आपका तो मार्केट में पैसा बन रहा है, आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, तो आप रैंडमली कहीं पे भी एंट्री मारोगे, तो आपके अननेसेसरी लॉसेस होने वाले हैं। दूसरी बात क्या है, अगर आप 1 दिन के लॉस को लेके दिमाग में मार्केट में काम करने आओगे, तो आपको अगले दिन यह डर लगेगा कि अगर कोई ट्रेड प्रॉफिटेबल भी होगी, तो आप उसमें से या तो छोटा प्रॉफिट लेके निकलोगे या आप उसमें से लॉस लेके निकलोगे। क्योंकि आपके अंदर एक यह डर रहेगा कि यार मेरा तो कल भी लॉस हो गया था, कहीं मेरा आज लॉस ना हो जाए। यार ये ट्रेड मेरे को 200-500 प्रॉफिट दे रही है, मैं निकल जाऊँ। आप टारगेट से पहले निकल जाओगे और आपकी ट्रेड वो बहुत ही हो जाएगी। मतलब क्या है मेरा, हमने यहाँ पे मंथली और वीकली ध्यान देना है। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाओगे, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। अगर आप जितनी लेट इस चीज़ को समझोगे, तो आपको मार्केट में कुछ भी नहीं मिलने वाला। बस ये इंतज़ार करो कि आपकी कैपिटल कब लॉस होने वाली है। दूसरी बात ये है, आपके जो गुरुजी हैं, जो आपको कॉल टिप्स देते हैं, एडवाइज़र हैं आपके, अकाउंट हैंडलिंग कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये मार्केट में आपको पैसा बना के नहीं दे सकती। अगर आपके गुरुजी उतने ही काबिल होते, तो वो खुद ही पैसा बना लेते, आपको ऐसे ये कॉल टिप्स वाली चीज़ें नहीं बेच रहे होते। क्योंकि मैं कॉल टिप्स और आपके ये जो चीज़ें हैं बाकी के अकाउंट हैंडलिंग फलाना-ढकाना, इनको लेके मैं बहुत ही दूर हूँ, मैं इनको अवॉइड करता हूँ। तो आप लोगों को भी यहाँ पे जागरूक कर रहा हूँ, जो-जो बिगिनर ट्रेडर आ रहे हैं मार्केट में काम करने के लिए, वो ऐसी चीज़ों से बचो। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ़ आपको लॉस ही देने वाली हैं। मैं भले ही मैं सब बंदों की गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर बंदे गलत कुछ बंदे ठीक भी हैं इसके अंदर, तो मेन बात है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इस पे ही ध्यान नहीं दे पाए, अगर आप इसको ही नहीं समझ पाए, तो आपको भले ही कितना बंदा सामने सही बैठा हो, वो आपको कितनी ही ट्रेड सही करवा ले, आप प्रॉफिट में नहीं आने वाले। क्योंकि वो तो आपको प्रॉफिट में ले आएगा, बट आप रिस्क मैनेजमेंट को जानते ही नहीं हो कि होता क्या है, तो आप अपने आप से लॉस में आ जाओगे। बात समझ रहे हो? मेन मैं क्या कह रहा हूँ, लर्निंग पे ध्यान दो, अर्निंग आपकी डेफिनेटली होने वाली है। और दूसरी बात ये है कि मैंने अपने टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर कॉल टिप्स को लेके आने वाले हो, तो बिल्कुल भी मत आना। अगर सीखने के लिए आने वाले हो, तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी बात ये है, मेरा कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, ना ही मेरा कुछ है। ठीक है? मैं यहाँ पे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवा रहा हूँ। मेरे पूरे टेलीग्राम पे अगर आपको एक भी पेड मैसेज पा जाए, तो मुझे आके बताना। मेरा सिर्फ फ्री काम है, बस मैं सिखाने पे फ़ोकस करता हूँ, लर्निंग कराता हूँ। अगर आप लर्निंग करने के लिए आना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम पे आके आप जुड़ सकते हो। ओके, बाय-बाय एंड आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छे कंटेंट के साथ।